15 अगस्त पर देश में बड़ा आतंकी अलर्ट। आईबी ने जारी की है 10 पन्नों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट। लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों की बड़ी साजिश दरअसल सामने आई है। ड्रोन्स और पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी, ये स्पेसिफिक इनपुट मिला है। आईएसआई से आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। बॉर्डर पर बीएसएफ को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कई नेता और बड़ी संस्थाएं आतंकियों के टारगेट पर हैं। अलर्ट में शिंजो एबे पर हमले का भी जिक्र है। उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो यह बड़ा डिटेल्ड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आईबी की 10 पन्नों की जो पूरी रिपोर्ट है उसके सामने आने के बाद न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस को खास तौर पर अलर्ट किया गया है, बल्कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले बचाया जा सके और आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, 10 पन्नों की यह डिटेल्ड रिपोर्ट बताई जा रही है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। क्या क्या जानकारी इसकी फिलहाल सामने आ रही है जिसके बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हो पाई है। इसलिए जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हुक्मरान हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आतंकी संगठनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है और उन्हें हुक्म दिया है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए, खून खराबा किया जाए। और इसीलिए उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी बात आईएसआई की तरफ से कही जा रही है। ऐसा खुलासा किया है, ऐसा अपने इंटेल इनपुट में दिया है आईबी की रिपोर्ट ने, जो कि 10 पन्नों की रिपोर्ट है। जो कुछ कॉल इंटरसेप्ट की गई है आतंकियों की और उसके आधार पर यह बड़ा खुलासा खुफिया एजेंसियों ने किया। इसके अलावा बॉर्डर पर भी पूरी तरीके से बीएसएफ को नजर रखने के लिए किया गया। साथ ही उदयपुर और अमरावती जैसी जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो रेडिकल जो हालात बने हुए उस पर तो नजर थी, लेकिन इस बीच पुनीत जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, मेरा सवाल अंकित आगे आपसे है, क्या इस रिपोर्ट में कुछ जगहों की स्पेसिफिकेशंस, बॉर्डर एरियाज के बारे में डिटेल इनपुट है? क्योंकि यहां बड़ी बात हम देख रहे हैं कि अलर्ट के तहत यह बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ड्रोन बल्कि पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल भी आतंकी संगठन कर सकते हैं। देखिए, अभी की अगर बात की जाए, लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं, खास तौर पे लश्कर के आतंकी तंजीम लश्कर जो है वो लगातार ड्रोन के जरिए हथियार इस तरह भेजने की कोशिश कर रही है। वहीं बीएसएफ हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार ये कोशिशें जो है आतंकियों की तरफ से की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ही एक मॉड्यूल को बस्ट किया था और 3 आतंकियों को जम्मू और 3 आतंकियों को रजौरी से गिरफ्तार किया था। और क्योंकि आने वाले वक्त में 15 अगस्त है, बॉर्डर पर जो अलर्टनेस है वो एक्स्ट्रा कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ना सिर्फ बॉर्डर बल्कि हिंटरलैंड पे भी जगह जगह पे एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। वहीं लगातार पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की तरफ से या फिर बीएसएफ की तरफ से लगातार की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट एमके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल ऑफिसर कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि TV9 भारतवर्ष आईबी के इस अलर्ट की जो खबर दिखा रहा है ये बहुत जिम्मेदारी के साथ हम दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमारे पास हैं जो कि हम नहीं दिखा रहे हैं ताकि आतंकी संगठन कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा उठा लें। लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट है आईबी के पास, यानी आतंकी संगठन जो अभी करने की सोच रहे हैं उसकी एक एक जानकारी आईबी के हाथ लग चुकी है और उस बाबत सारे अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा है एमके सिंह साहब, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उससे पहले इस तरह के अलर्ट आते हैं। लेकिन इस बार 10 पन्नों की रिपोर्ट जो है ये काफी डिटेल्ड रिपोर्ट नजर आ रही है और इनपुट काफी स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखेंगे आप इसे? देखिए, ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो समय होता है ये हमेशा सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील मौका होता है और इसमें आतंकवादी कोशिश में रहते हैं
कि किसी न किसी तरह से वो मीडिया में लाइमलाइट पे आए, हाईलाइट हो। और इस बार क्योंकि चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो इसलिए ये जो सुरक्षा की जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और उस लिहाज से आईबी ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये सारी जो खुफिया जानकारी उन्होंने पहले से ही हासिल कर ली। श्याम सर, लेकिन और सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे भी इस बात को लेकर है, टेक्निकलिटीज पर जिस तरीके से एरिया इनपुट लेते हैं, जुटाने की कोशिश की जाती है, ड्रोन अटैक की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन यहां पर यह इनपुट मिलना कि पैराग्लाइडर्स का भी आतंकी संगठन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे संभव? जाहिर सी बात है कुछ एरियाज को लेकर भी इंफॉर्मेशन जुटा ली जाती है ड्रोन्स के जरिए, उसी के आधार पर पैराग्लाइडर्स को भी मूवमेंट्स की जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, पैराग्लाइडर लॉन्च करने के लिए आपको कोई जगह चाहिए जहां से वो उसको उड़ान भर सकेगा। और उस लिहाज से मैं मानता हूं कि जो ड्रोन्स है ना, वो ज़्यादा हमारे लिए खतरे की घंटी बजाता है। और ड्रोन से हर प्रकार के ड्रोन्स आजकल अवेलेबल हैं। और आपने देखा है बॉर्डर एरियाज में ऑलरेडी इनको स्मगलिंग के लिए, ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। और हमारे लिए नहीं, ये वर्ल्ड ओवर ये एक नए मुश्किल की तरह आया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो हमें उसके लिए रखना पड़ेगा ध्यान। और उसमें पुलिस ऑलरेडी सतर्क है और कहीं भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है, और उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उस लिहाज से हम लोग काफ़ी सजग हैं।